गुड मॉर्निंग पुष्पेश सर जी के क्लास में आप सब लोगों का तहे दिल से स्वागत है और नमस्कार है पुष्पेश सर का। और बताने जा रहा हूं मैं कि बीबीसी ने जो है भारत और पाकिस्तान के बीच ड्रोन रेस जो है क्या है और इस होड़ के खतरे में किसका पलड़ा भारी है, यानी भारत और पाकिस्तान के ड्रोन रेस में कौन भारी पड़ेगा, इस पर जो है बीबीसी ने प्रकाश डाला है। भारत और पाकिस्तान दोनों ही अपने शस्त्रागार में सैन्य ड्रोन का इजाफा कर रहे हैं। दोनों की ओर से न केवल कई विदेशी ड्रोन खरीदे गए बल्कि खुद भी इस टेक्नोलॉजी को तैयार किया गया है जो बिना पायलट के दुश्मन पर निगरानी रखने, जासूसी करने, लक्ष्य को निशाना बनाने की क्षमता रखती है। यानी कि बिना पायलट का होता है, दुश्मन पर निगरानी रख सकता है, उनकी जासूसी कर सकता है और लक्ष्य को टारगेट करके जो है उस पर निशाना भी बना सकता है। एशिया की 3 पड़ोसी परमाणु शक्तियों भारत, पाकिस्तान और चीन की ओर से अपनी सैन्य क्षमता बढ़ाने के लिए बिना पायलट उड़ान वाले ड्रोन के इस्तेमाल में तेजी देखी गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि सेना में व्यापक पैमाने पर ड्रोन के शामिल होने से युद्ध का तरीका बदल गया है और किसी भी विशेषज्ञों व्यापक पैमाने ड्रोन युद्ध का तरीका बदल गया और किसी भी विवाद या झड़प की स्थिति में ड्रोन का इस्तेमाल बहुत अधिक होगा। विशेषज्ञों के अनुसार इन 3 देशों में बड़े पैमाने पर ड्रोन की मौजूदगी है और दूसरे के खिलाफ जासूसी और निगरानी में उनका बढ़ता हुआ इस्तेमाल निकट भविष्य में टकराव और तनाव का कारण बन सकता है। इस रिपोर्ट में हमने यह जानने की कोशिश की परंपरागत प्रतिद्वंदी समझे जाने वाले पड़ोसी देश भारत और पाकिस्तान के पास ड्रोन की क्षमता कैसी है और हाल के समय में दोनों ने किसी तरह के अनमेड एरियल व्हीकल में इजाफा किया है। भारत और पाकिस्तान सैन्य उद्देश्य के लिए इस्तेमाल होने वाले ड्रोन काफी ऊंचाई पर तक उड़ान भरने और रडार के बिना जमीन पर सेना की गतिविधि, उनकी तैनाती, मौजूदा संघर्ष, नए निर्माण और सैनिक जो है ठिकानों आदि की प्रभावी निगरानी और विशेष लक्ष्य भेदने में जबरदस्त महारत है। रक्षा विशेषज्ञ के अनुसार सैन्य ड्रोन 3 बुनियादी काम कर सकता है। निगरानी करना, पहला 3 बुनियादी कार्य कर सकता है। एक है निगरानी करना और प्रतिद्वंदी की गतिविधि पर जो है नजर रखना। दूसरा जासूसी करना और जो है यानी यह देखना कि दूसरी तरफ हथियार या सेना कहां तैनात है, यानी जासूसी, सेना का गतिविधि क्या है, कहां कहां तैयार है, उसकी जासूसी करना। तीसरा लक्ष्य को निशाना बनाना, उसे तबाह करना, यानी लक्ष्य को भेदना तीसरा इसका कार्य है और उसे तबाह करना। कई ड्रोन तक 3 काम करते हैं लेकिन कुछ की क्षमता सीमित है। अगर हम ड्रोन के लिहाज से भारत और पाकिस्तान की सैन्य क्षमता की तुलना करें तो यह पता चलता है कि दोनों प्रतिद्वंदी देश ने हाल के दौरान इसमें काफी वृद्धि की है। रक्षा मामले के विशेषज्ञ राहुल बेदी ने बीबीसी को बताया, भारत और पाकिस्तान दोनों ही ड्रोन की संख्या बढ़ा रहे हैं। इसका अंदाजा है कि भारत के पास अगले 2-4 सालों में लगभग 5000 ड्रोन होंगे। उसके अनुसार वैसे तो पाकिस्तान के पास भारत से कम ड्रोन है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान के पास मौजूदा ड्रोन में विभिन्न क्षमताएं हैं और यह 10 से 11 अलग अलग बनावट के हैं। अब भारत के ड्रोन के बारे में देखते हैं। अगर हम भारत की मिसाल लें तो इनमें इस साल अक्टूबर के दौरान अमेरिका से $3.5 अरब मूल्य के 31 प्रीडेटर ड्रोन्स खरीदने का समझौता हुआ है। अगले साल $50 करोड़ के इन ड्रोन के जरिए लक्ष्य को तबाह करने में
इस्तेमाल होने वाले बम और लेजर गाइडेंस मिसाइल भी खरीदी जाएगी। अमेरिका के प्रोडक्टर ड्रोन्स बहुत महंगे होते हैं। भारतीय मुद्रा में एक ड्रोन की कीमत लगभग 950 करोड़ रुपए है। इन 31 में से 15 ड्रोन भारतीय नौसेना में शामिल किए जाएंगे, बाकी 16 थल सेना और वायु सेना के बराबर बांटे जाएंगे। प्रीडेटर ड्रोन्स दुनिया में सबसे कामयाब और खतरनाक ड्रोन माने जाते हैं। इसका इस्तेमाल अफगानिस्तान, इराक, सीरिया, सोमालिया और कई देशों के ठिकानों और लक्ष्यों को तबाह करने में किया गया था। भारत इससे पहले इजराइल के हीरोन वहां से हीरोन खरीद चुका है और इस इजराइल एरोस्पेस एजेंसी में लाइसेंस के तहत वह अब यह ड्रोन खुद भारत बना रहा है। मई 2020 में लद्दाख क्षेत्र में चीन के साथ सीमा पर तैनात के बाद ड्रोन और यूएवी का महत्व भारत में बहुत बढ़ गया है। इस समय भारत में नौसेना का अधिक ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि हिंद महासागर में चीनी नौसैनिक और भारतीय नौसैनिक जहाज सक्रिय है और भारत का ध्यान इस क्षेत्र में बहुत अधिक है। टीकाकारों की राय में अमेरिका भी भारत से यही चाहता है कि वह इस क्षेत्र में चीनी सैनिक गतिविधियों पर नजर रखे। साउथ एशिया वॉइसेज नाम की वेबसाइट पर अक्टूबर की शुरुआत में प्रकाशित एक लेख में रक्षा विश्लेषक जोहेब अशाफ और निमरा जावेद ने भारत और पाकिस्तान की सैन्य में ड्रोन को शामिल करने उनके प्रभाव का विश्लेषण किया। उस लेख के मुताबिक भारत के ड्रोन प्रोग्राम का एक अहम पहलू स्वार्म ड्रोन भी शामिल करना है। यह अनआर्म है। इस लेख के मुताबिक भारत के ड्रोन प्रोग्राम का एक अहम पहलू स्वार्म ड्रोन को शामिल करना। यह अनआर्म एरियल व्हीकल है। यह बड़ी संख्या में इकट्ठे उड़ते हैं। ये पेचीदा मिशन पर काम करने के लिए बनाए गए हैं। उन्होंने भारत की रक्षा रणनीति और विशेषकर पाकिस्तान की ओर से किसी खतरे को नाकाम करने का अहम हिस्सा माना। रिपोर्ट में लिखा, इसे भारत की फर्म न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज ने तैयार किया। इसका मानना है कि यह ड्रोन दुश्मन की रक्षा प्रणाली को निष्क्रिय कर परमाणु बम लॉन्च करने वाले प्लेटफॉर्म पर तबाह करने समेत बहुत सारे ड्रोन से एक साथ हमला करके कई लक्ष्य को बर्बाद करने की क्षमता रखता है। अब पाकिस्तानी ड्रोन का पावर देखें। रक्षा मामले के विशेषज्ञ राहुल बेदी ने बीबीसी को बताया कि पाकिस्तान तुर्क और चीन से ड्रोन आयात कर रहा है। हालांकि उसने जर्मनी और इटली से भी ड्रोन खरीदे हैं। पाकिस्तान के बराक और सहपर जैसे ड्रोन खुद भी बनाए हैं। पाकिस्तान के पास तुर्की के आधुनिक बैराक्टर ड्रोन और ड्रोन TB2 और एकोनजी है, जबकि उसने चीन से वेग, लॉक-2 और CH-4 जैसे ड्रोन भी शामिल हैं। साल 2022 के दौरान पाकिस्तान ने फ्लैगशिप ड्रोन शहर पर 2 करवाया। इस ड्रोन के बारे में बताया जाता है कि 1000 किलोमीटर तक उड़ान भरकर लक्ष्य को निशाना बना सकता है। यह अपने लक्ष्य को लेजर बीम से लॉक करके उसे मिसाइल की तरह तबाह कर सकता है। पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की ओर से पहले अबाबिल के नाम से सर्विलेंस ड्रोन बनाए थे, जिसे युद्ध के लिए हथियारों से लैस किया गया था। जोहेब और निमरा अपने लेख
में विश्लेषण करते हुए लिखते हैं, पाकिस्तान की वायुसेना ड्रोन और परंपरागत साधनों से भारत के S-400 और पृथ्वी की आधुनिक वायु रक्षा प्रणाली को प्रभावी ढंग से टारगेट करके भारत की वायु रक्षा प्रणाली को पंगु कर सकता है। इधर राहुल बेदी कहते हैं कि कई रक्षा विश्लेषकों के अनुसार पाकिस्तान दुनिया में चौथा और पांचवा ड्रोन पावर माना जाता है। उनके पास बहुत से आधुनिक प्रकार के ड्रोन हैं और उसके ड्रोन वायुसेना, थल सेना, कुछ हद तक नौसेना में भी शामिल है। पाकिस्तान की ड्रोन क्षमता बढ़ रही है। इनका फोकस इस क्षमता पे लगातार वृद्धि करने पर है। उनका कहना है कि इस ड्रोन की उड़ान भरने की क्षमता लगभग 50 घंटे तक की है। लड़ाकू विमान इसे उन्हें तबाह नहीं कर सकते हैं क्योंकि यह उनकी उड़ान की ऊंचाई के हद से बहुत ऊपर उड़ता है। यह कहते हैं कि इस आधुनिक ड्रोन के कारण पाकिस्तान को काफी हद तक स्ट्रेटेजिक और टेक्निकल बढ़त मिलती है। बालाकोट हमले और अनुच्छेद 370 के हटने की स्थिति में कैसे बदली, और आगे देखते हैं इसमें ड्रोन के बारे में। तो कई तरह के जोसेफ और निगमा की रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण एशिया में आधुनिक ड्रोन का बड़ी संख्या में शामिल होना क्षेत्र के निगरानी स्थिरता के लिए खतरा पैदा कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक जैसे जैसे ड्रोन सेना की रणनीति का अहम हिस्सा बनते जा रहा है, वैसे वैसे सैन्य टकराव से बचने और सैन्य संतुलन की परंपरा के बिखरने का खतरा बढ़ता जा रहा है। परमाणु हथियार संपन्न दक्षिण एशिया में परमाणु ठिकाने और संपत्ति समेत लक्ष्यों पर हमला करने की ड्रोन की प्रभावी क्षमता ने किसी युद्ध की स्थिति में तबाही की आशंका को व्यापक कर डाला है। सैन्य मामले की पत्रिका फोर्स के संपादक परवीन साहनी कहते हैं, अभी जो ड्रोन है वो या तो जमीन से गाइड किए जाते हैं या फिर वह हवा यानी सैटेलाइट से गाइड किए जाते हैं। अगर दुश्मन के पास संचार व्यवस्था को जाम करने की क्षमता हो तो यह ड्रोन को निष्प्रभावी कर सकता है। यह कहते हैं वह बिल्कुल उसी तरह के हैं जैसे भारत जब जो है बालाकोट स्ट्राइक की थी तो पाकिस्तान के पास वायु संचार प्रणाली को जाम करने की क्षमता थी। उन्होंने भारतीय पायलट की संचार व्यवस्था को जाम किया था। यही वजह थी कि वो पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर की तरफ उतरा। परवीन साहनी का कहना है कि चीन मिलिट्री टेक्नोलॉजी में बहुत आगे निकल चुका है। पाकिस्तान को चीन से ड्रोन बनाने की टेक्नोलॉजी मिल रही है। पाकिस्तान के पास आज बहुत अधिक क्षमता है। पाकिस्तान की वायुसेना बहुत मजबूत है जिसमें बहुत बड़ी भूमिका चीन की है। चीन ने 10 से 15 वर्ष से मिलिट्री टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है। 5 अगस्त 2019 के बाद चीन और पाकिस्तान के बीच सैन्य साझेदारी बहुत मजबूत हुई है। वह कहता है कि अब तो वारफेयर है जिसमें फिजिकल फील्ड में यानी जहां जहां लड़ाई में इंसान काम करते थे वह अब इंसान से मशीन की तरफ शिफ्ट हो रही है। फिजिकल का मतलब है जमीन, समुद्र, आसमान, समंदर के नीचे, अंतरिक्ष, इन सब में ड्रोन का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर होने जा रहा है। यह विभिन्न देशों में उनके टेक्नोलॉजी के हिसाब से अलग अलग चरणों में हो रहा है। अभी ड्रोन पूरी तरह संचार व्यवस्था से कंट्रोल किए जा रहे हैं, लेकिन साहनी ने ये नहीं मानते ड्रोन के लिए कोई रेस लगी हो। उनका कहना है कि वह वारफेयर में होने वाले तकनीकी का बदलाव का संकेत है। दुनिया जब ड्रोन वारफेयर के चरण में है और ड्रोन वारफेयर मौजूदा समय और भविष्य का जो है वारफेयर है। क्या ड्रोन का बढ़ता इस्तेमाल इन देशों के लिए खतरा है?
ओके गाइज, वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जो है पुष्पेश सर जी के क्लास में आप बने रहिए। ओके बाय।